मतलब गर्गाचार्य जी ने कही कि जो साधारण लोगों को भी नहीं खबर है, ऐसे सब मेरे को मतलब मैं सब ठाकुर जी की लीला वो सब मैं जानू हूँ। क्या क्या खुलासा आयो तो भूल गए। यहाँ में ये आया नाम अंग रूप भी है लीला का अनुसंधान, नाम रूप लीला, मतलब जो भी नाम ले में वो नाम रूप अपन लीला। को लीला को अनुसंधान करके लेना चाहिए। और वो जो नाम है वो जब तक नहीं दिखे, मतलब दिखे नहीं वास्ते नाम लेवे से, हाँ वो तो तब वो कोई आके समय में पहले आया फलीभूत तो। हो गए वो। हाँ बराबर, नाम के अंग रूप भी हैं लीला का अनुसंधान को ज्ञान कर। लोक में कोई को नाम ऐसा फलदायी हो सके तो हाँ हाँ वो नाम रूप आयो लीला तो कि नाम कोई को ऐसो होए ठाकुर जी के नाम है के ना। अनुसंधान के रूप को, तो वो मतलब फलदायी यासु इतनो हो सके कि वो अपन को रास्ता बतावे। जैसे अजामिल को प्रसंग बतायो तो कि अजामिल को बेटा को नाम नारायण हतो, तो अंत समय में मतलब पूरे जिंदगी तो माने पाप कर्म ही किए, अच्छे कर्म नहीं किए थे, लेकिन नारायण नाम हतो वासु वाकु वैकुंठ को दर्शन भय और फिर वाकु मतलब वापस सु तप करवे को वाकु समय मिला, मतलब वाकु ये पता चली कि ठाकुर जी को प्राप्त करवे के लिए क्या रास्ता है करके। यानी ठाकुर जी के नाम रूपी नाम भी कोई के होए तो वो भगवत नाम को महात्म्य बतावे के लिए ही है, वैसे ही नहीं है कि भगवत नाम लेवे को बता रहे हैं क्या प्रकार से। तो ये इतना ही प्रकार ठाकुर जी के नाम को बतायो कि लोक में भी अगर कोई को नाम ठाकुर जी के नाम अनुरूप है, जैसे कृष्ण है, गोविंद है, गोपाल है, केशव भी ऐसे ठाकुर जी के जो नाम है वह प्रकार के कोई के नाम होए तो वो नाम या प्रकार से भी फलदान दे सके हैं। ये प्रकार अपना है। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधन जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे हैं, वाको चतुर्थ अध्याय है। और श्रीमद् भागवत जी 10वां स्कंद के अनुसार 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है। अपनो 16वां श्लोक अपनो पूरो भयो तो परसों जहाँ में अपन ने देखो तो के ठाकुर जी के नाम रूपी नाम भी कोई के होए मनुष्य के लौकिक में भी, तो वो भी या प्रकार से फल दे सके है। कैसो फल दे सके है कि अपन को ठाकुर जी को पावे के लिए रास्ता बता सके, ऐसो फल दे सके है। वो भी क्यों दे सके है, क्योंकि ठाकुर जी को नाम को महात्म्य जग में प्रसिद्ध करवे के लिए दे सके है। ये सारो प्रकार अपन को यहाँ पे आए थे। यासु ठाकुर जी को नाम जो लेने अपन वो लीला के अनुसंधान में ही अपन को लेना चाहिए, और तो ही वो अपन को फलीभूत होवे, अन्यथा निरर्थक हो जाए, हृदय की शुद्धि नहीं करे है और प्रपंच को विस्मृत नहीं करे है। अगर ठाकुर जी को स्वरूप को याद किए बिना नाम लियो जाए, सत्यता माने बिना नाम लियो जाए तो। अब आगे है आभास। ज्योति ही शास्त्राभिज्ञत्वाद रूप नाम ज्ञानार्थम भगवतो गुण कर्माण्याः चतुर्भिस्तत्रादौ द्वयेन कर्माण्याहैष व इति। आभासार्थ है गर्गाचार्य जी ज्योति ही शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसलिए मनुष्य भविष्य में मनुष्यों को भगवान के रूप और नाम ज्ञानार्थ निम्न 4 श्लोकों में उनका वर्णन करते हैं। पहले 2 श्लोकों में भगवान के कर्मों का वर्णन करते हैं। अब आगे ठाकुर जी के नाम क्या प्रकार से कर्म के हिसाब से नाम जो रखे गए हैं वाको वर्णन कर रहे हैं। वाके लिए है श्लोक 17वां। एष वह श्रेय आधास्यद गोप गोकुल नंदनः अनेन सर्व दुर्गाणि यूयमंज तरिष्यथ। श्लोकार्थ यह श्री कृष्ण आपका कल्याण करते हुए गोप और गोकुल को आनंद दाता होंगे,
इससे आप सब सर्व प्रकारों के संकटों से तर जाओगे। अब यहाँ पे ठाकुर जी कौन कौन से लीलाएं मतलब कर्म करने वाले हैं वाके ऊपर गर्गाचार्य जी अब आपको ठाकुर जी को महात्म्य बता रहे हैं कि आपको कल्याण करेंगे और कल्याण करते हुए सारे गोप को और गोकुल को सबन को आनंद भी देंगे और सर्व प्रकार के संकट से भी दूर करेंगे, तो तुम सब तर जाओगे। श्री सुबोधिनी जी। श्री सुबोधनी जी है यहाँ में। एष भगवान परिदृश्य मानो वोयुष्मान श्रेय आदास्यद घृतवान पोषितवान वा पूतनासु पयः पानादिकं यद भगवता कृतं तत् भवतां श्रेयो निमित्तम् अविद्या ही पंच पर्वासा नाशिता सकटः संसारात्मको भंजितो विद्या कार्य रूपो मोहात्मकश्च तृणावर्तो मारितः। यहाँ से लेके इदं तु वसुदेवास्यात्माकं चोपद्रवो भविष्यतोत्युक्तम न तु भवतामिति भाव। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी की व्याख्यात है। यह भगवान जो सामने दर्शन दे रहे हैं वह आपके श्रेय का धारण और पोषण करने वाले हैं, यानी आपके हित को धारण भी करेंगे और आपको हित करने वाले भी हैं और आपको पोषण करने वाले भी हैं। जैसा कि इन्होंने पूतना के प्राण रूपी दूध का पान आपके हित के लिए किया है, पंचपर्वा अविद्या का नाश किया, संसारात्मक सकट तोड़ा, अविद्या कार्य रूप और मोहात्मक तृणावर्त का वध किया। तीन चार चीजें मतलब बता रहे हैं कि ये जो ठाकुर जी जो भगवान आपके सामने है वो आपको जो दर्शन दे रहे हैं वो क्या क्या करने वाले हैं या क्या क्यों है। पहले ये बताएं कि आपको श्रेय मतलब हित करवे वाले, आपको हित करवे वाले हैं, वह हित को धारण भी करवे वाले हैं और उनको पोषण भी करवे वाले हैं। तो कह रहे हैं वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बतायो कि ठाकुर जी ने सबसे पहले लीला क्या करी, तो कि पूतना वध कियो। तो पूतना वध कियो तो वहां में आपने हित कौन को कियो, तो कि ब्रजवासी को ही तो कियो, गोकुल को ही तो हित कियो आपने। तो ये पहलो आपने कार्य कियो। फिर आपने भूतना वधसु आपने पंचपर्वा अविद्या को नाश कियो। फिर संसारात्मक सकट तोड़ो, अपन ने सकट को वर्णन देखे तो नहीं कि आपको संसार के साथ सरकायो है श्री महाप्रभु जी ने कही कि जो सकट है ये संसार रूपी सकट है, तो वाको ठाकुर जी ने तोड़ दियो, यानी अब तुम मेरी शरण में हो या मेरे सम्मुख में हो तो अब तुम्हारा संसार टिक नहीं सकेगा मतलब संसार की जो अविद्याएं हैं वो तुम्हारे और मेरे बीच में अड़चन नहीं बनेगी। ये प्रकार यहाँ पे अपन को समझ को, तो क्या संसारात्मक जो सकट है वाकू ठाकुर जी ने तोड़ दियो, ये दूसरो कार्य कियो। फिर क्या कियो, तो क्या या में ये संसारात्मक सकट तोड़ो या सु अविद्या रूप जो कार्य हते वो अविद्या को हटा दियो आपने। फिर आयो मोहात्मक तृणावत, जो चक्रावात हतो खुद, जो चक्रावात में सबन को साथ में लेके गोल गोल घूम के और लेके जा रो थो, तो वहां से ठाकुर जी ने तृणावत को वध कर दियो और वह चक्रावात में सुबह मोह में सु सब गोकुलवासी को आपने बचाए। या प्रकार इस प्रकार तीन प्रकार के दोषों का नाश करने से एवं ज्ञानोत्पादन करने से चारों तरफ श्रेय किया। यानी तीन प्रकार की ये जो आपने ठाकुर जी ने लीला करी वो तीन प्रकार के दोषन को नाश कियो। पहलो दोष का हतो पंचपर्वा अविद्या नहीं, पंचपर्वा अध्यास जो होते, 5 अध्यास जो होते वो पूतनावत से दूर किए। फिर पंचपर्वा अविद्या सकट भंजन से दूर कियो। फिर आपने तृणावर्त सु मोह नाश कियो। या प्रकार सु तीन प्रकार के जो दोष हते उन सबन को आपने नाश करके और वासु ज्ञान उत्पन्न करायो। ज्ञान उत्पन्न करके चारों तरफ से आपको हित कियो और हित करवे के साथ में हित को पोषण भी दियो। यासु कहिए श्रेय कियो यानी आपको भलो कियो। स्वयं भगवान सर्व पुरुषार्थ रूप है
तो भी जीव दोषवश होने से उनको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहे कि स्वयं भगवान सर्व पुरुषार्थ रूप है। तो सर्व पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। और अपन जो रोज धर्म की बात करें वो कौन से धर्म है? गुण, जो ठाकुर जी के अंदर वो विराजमान है, वो कौन से गुण है? तो कई ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, और साथ में आप स्वयं धर्मी स्वरूप, यानी 6 धर्म और 7 धर्मी स्वरूप। यहाँ पे क्या बताया है? 4 प्रकार के पुरुषार्थ। क्या बताया? पुरुषार्थ। वो धर्म है, ये पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ कौन से भाई? 4 प्रकार के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को मतलब है मेरे अपना फर्ज, मैं जहाँ जगह पे हूँ वो प्रकार को मेरे फर्ज निभानी है, कि मैं पत्नी हूं तो पत्नी को फर्ज, माँ हूं तो माँ को फर्ज, बेटी हूं तो बेटी को फर्ज, वह प्रकार से। फिर अर्थ, यानी मेरे को अपना धर्म निभावे के लिए क्या कार्य करना है, या कौन सी चीज मेरे को संग्रह करनी है, या कौन सी चीज मेरे को भेगी करनी है। तो वो एक द्रव्य, मूल वस्तु, मतलब मेरे लिए कौन सी चीज की मुख्यता है, वो द्रव्य के रूप में। अर्थ को मतलब वो द्रव्य, मूल मूल भक्त जीव को अर्थ, साधारण रूप से देखते जाओ तो जीव जा जा वर्ण में आयो है, यानी जा जाति में आयो है, वह प्रकार को वह को धर्म होवे। कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को धर्म वा के हिसाब से निभाना है, कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के हिसाब से वह को धर्म निभाना है, तो कोई शूद्र है तो वह के हिसाब से वो धर्म निभावे। तो या प्रकार से जाको जैसो वर्ण होवे वह प्रकार को वह को धर्म निभावे को होवे। फिर अर्थ, अर्थ मतलब द्रव्य उपार्जन करना। द्रव्य क्या है? अपनी सबके लिए द्रव्य की चीज मुख्य हो गई, लेकिन यहाँ द्रव्य काय चीज सु कहे, ये चीज अपन को समझनी है कि भाई द्रव्य हो गयो तो यानी मेरे लिए या चीज की मुख्यता है, ये चाहे वो पुस्तक होए, चाहे वो कोई वस्त्र आदि होवे, या चाहे कोई ऐसा सामान होए, तो वो मेरे लिए वो एक चीज द्रव्य हो गई, मेरे लिए वो एक चीज अनमोल हो गई, जैसे कह सके अपन कि वो मेरे लिए इतनी अनमोल चीज है कि मैं वाको कोई वाके साथ में बाकी कोई की तुलना नहीं कर सकूं, ऐसी चीज। तो वाको अर्थ के वा में अपन घटित कर सके। और फिर आयो काम। तो काम यानी मोको या चीज के लिए मेरे को सब कछु कार्य करना है। साधारण के लिए के भाई मेरे को अपनो घर चलावे के लिए ये सब चीज मेरो धर्म निभानो है, मेरे को ये द्रव्य भी लानो है, और इन सबन को करते भय फिर मोक्ष की प्राप्ति, यानी मेरो मोक्ष यही है। साधारण जीव की बात बता रही हूं मैं, कि वाके लिए साधारण अपनो जो मनुष्य देह है वाके अनुसार वाको अपनो धर्म निभानो है, वर्ण के अनुसार वाको धर्म निभानो है। फिर द्रव्य द्रव्य उपार्जन करने के लिए व्यावृत्ति यानी कि व्यवसाय आदि करने हैं, धंधा आदि करने हैं, नौकरी आदि करनी है, एक ये प्रकार है। काम, काम को मतलब है कि कोई चीज को शौक होनो, कोई चीज की अपन को पसंद होनो और वाके लिए कार्य करनो, वो अपनो काम हो गया। और मोक्ष यानी फिर जब इन सबन से अपन लिप्त हो जाओ, यानी सब चीज से अपन कंटाल जावे, तब जाके मोक्ष की राह में जावे। तो ये प्रकार साधारण चीज को आयो है। और भक्त के लिए जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, जो चतुश्लोकी में श्री महाप्रभु जी ने वर्णन कियो है, वाको प्रकार अपन देखें तो धर्म अपनो कौन है? सर्वदा सर्व भावे न भजनियो प्रजाति पर। अपन को ठाकुर जी को भजन करनो, सेवा करनी, यही अपनो भक्त को धर्म है। फिर अर्थ तो के उन्हीं के लिए अपन को सारे कार्य करनो, वो अपनो धर्म है। फिर वाके बाद उन वह प्रभु के ही लिए अपन के सारे जो शौक अपने हैं वो सब प्रभु में विनियोग करानो, वो ही अपनो काम है। और ठाकुर जी के चरणार बिंद की प्राप्ति करवे को मनोरथ रखनो, ये ही अपने लिए मोक्ष है। ये 4 पुरुषार्थ भक्त के भय। या प्रकार सु यहाँ पे यो कह रहे हैं कि ऐसे ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाले पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ रूप ठाकुर जी हैं यहाँ पे। तो वो जो ठाकुर जी के जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं वो
जीव के दोष के वश, जीव दोष के वश है, फिर भी उनको ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ कह रहे कि ठाकुर जी सर्व समर्थ युक्त सामने आ गए, जो जीव को, जो भक्त को बताया ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि ठाकुर जी ही उनके लिए सब कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष है। जब वो साक्षात सामने विराज रहे हैं, फिर भी जीव दोषवत होते भय, दोष के वश होते भय ठाकुर जी को ग्रहण नहीं कर सके, यानी कि ठाकुर जी को समझ नहीं सके हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी में सर्व पुरुषार्थ है ये नहीं, लेकिन ठाकुर जी वो सर्व पुरुषार्थ वाले, कैसे प्रकार से समझाऊं, जैसे मेरे को जो जो मेरा धर्म करना है, मेरे जो व्यावृत्ति करनी है, मेरे को जो अपनो शौक पूरा करना है, और वो सब कछु मोक्ष मिलवे नो, वो सब कछु मेरे को अपने सामने मेरे बैठे हुए कोई चीज है या कोई व्यक्ति है, वहां में मेरे को मिल रहे हो है, लेकिन फिर भी मैं वहां को समझ नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं वहां को समझ नहीं पा रही हूँ। मेरो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मेरे को या व्यक्ति विशेष को मिल रहे हो है, फिर भी मैं वहां को समझ नहीं पा रही। तो ऐसी ही दशा, वो मैं क्यों नहीं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा अहंकार को पर्दा पड़ो भयो है। मैं अपने आप को कछु समझ रही हूँ, मैं अपने आप को कर्ता समझ रही हूँ, या जो कछु भी हो, यासु मेरे को सामने जो व्यक्ति विशेष है जो मेरे हित को बात बता रहे हो, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो या प्रकाशु जब ठाकुर जी जीव के सारे पुरुषार्थ स्वरूप आप सामने विराज रहे हैं, फिर भी जीव अपने दोष के वश वो भयो है, यासु वो ठाकुर जी को समझ नहीं पा रहे हो। समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठाकुर जी वाके लिए सब कछु है, फिर भी ठाकुर जी को समझ नहीं पा रहे हो है, वो यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने ही जो तुमको दर्शन दे रहे हो है, जो भगवान है, वो तुम्हारे हित के लिए ही सब कुछ कर रहे हो है। वाने पूतना वध भी कियो, वाने सकट भंग भी कियो, वाने तृणावध को वध भी कियो, लेकिन फिर भी तुम वाको ज्ञान तुमको नहीं हो पा रहे हो है। क्यों नहीं हो पा रहे हो है? तो कह रहे हैं कि वो तुम्हारे दोष के वश, तुम में जो दोष है या वजह से तुम भगवान के स्वरूप को जान नहीं पा रहे हो। फिर कह रहे थे कि भगवान कृपा कर दोष दूर करण द्वारा श्रेय धारण कराते हैं, न केवल सकृत श्रेय दान करते हैं। यहाँ पे इस गर्गाचार्य जी ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी जब कृपा करें, भगवान जब कृपा करें, यहाँ इनकी यहाँ भाषा में मैं कहूँ, भगवान जब कृपा करें तब ही यहाँ पे अपन व दोष दूर होके, यानी अपनो दोष नाश हो जाएगा, और फिर ठाकुर जी अपन को वो जनाएंगे कि ये मैंने तेरे हित के लिए, तेरे श्रेय के लिए कियो है, यानी तेरे हित के लिए कियो है, मैं या को ही पोषण कर रहे हूँ, और या को ज्ञान ठाकुर जी जब करावे तब जाके वो जीव को समझ में आवे है। वाको आशय भी ये है कि सिर्फ एक बार नहीं करावे, ठाकुर जी बार बार कराते रहे यूं। ऐसो नहीं है कि न केवल सकृत, सकृत मतलब एक बार, एक बार नहीं करावे हैं ठाकुर जी, बार बार ये सब चीजें अपन को समझावे हैं और श्रेय को दान करे हैं, किंतु उस श्रेय को धारण करते हुए स्थित रहते हैं। ठाकुर जी अपन को तो दान कर दियो श्रेय को, पर आप भी वासु स्थित रहे, अपने साथ ही स्थित रहे हैं। श्लोक में धास्य के आगे आ उपसर्ग दिया है, धास्य श्लोक में शब्द आयो है, वाक्य आगे आ बताया गया कि आ धास्य, तो ये आ उपसर्ग क्यों दियो है? तो वाको आशय श्री आचार्य जी प्रकट कर रहे हैं कि अतः आगे भी शुभ देंगे, यानी कि शुभ करेंगे, जब तक आप श्रेय को ग्रहण करते रहोगे तब तक देते रहेंगे। यानी जब तक ठाकुर जी के स्वरूप को यहाँ बता रहे हैं कि आ दास्यद, आगे भी देते रहेंगे। तुम्हारो जो हित अभी कियो, पूतना वध करके, सकट भंग करके, प्रणावत वध करके, जो ठाकुर जी ने तुम्हारो हित कियो, श्रेय दियो तुमको, तो वो आगे भी तुम्हारे लिए हित करते रहेंगे। वो क्यों करते रहेंगे और कैसे करते रहेंगे, और कब तक के, जब तक तुम वह हित को धारण करते रहोगे, यानी तुम्हारा जब तक निरोध सिद्ध नहीं हो जाएगा पूर्ण रूप से ठाकुर जी में,
तब तक ठाकुर जी ये सारो कार्य तुम्हारे हित के लिए करते रहेंगे। इससे यह बताया कि आप यानी नंदादिकों का श्रेय सिद्ध हो गया है, यानी आपके श्रेय के लिए, आपके हित के लिए ठाकुर जी यहाँ विराज गए हैं। ये बात को समझो। यो यो गर्गाचार्य जी नंदराय जी से कह रहे हैं कि तुम सबन को तो हित तो हो चुको है, तुम लोगों के हित के लिए तो ठाकुर जी यहाँ तुम्हारे पास विराजे हुए हैं। तो अब आपके रक्षार्थ भगवान अनेक कर्म करेंगे। यहाँ पे ठाकुर जी कौन कौन से कर्म करे हैं और करेंगे, या को वर्णन गर्गाचार्य जी या श्लोक के अंदर कर रहे हैं। तो वो ठाकुर जी अपने भक्तन के लिए, गोप के लिए और अपने गोकुल के लिए आप क्या क्या कर्म कर रहे हैं, कैसो हित कर रहे हैं, ये प्रकार या श्लोक के अंदर आ रहे हैं। ये दो तीन चीज अपन को बहुत सुंदर बताई कि पहले ठाकुर जी ने 3 प्रकार के दोष दूर किए। कौन से दोष दूर किए? तो के पंच परवा अविद्या जो अध्यास रूपति वह अध्यास को दूर कियो पूतना वध करके। फिर आपने संसार रूपी सकट को तोड़ो, वहां में भी आपने अविद्या दूर करी। फिर आपने मोहात्मक जो तृणावर्त हतो वाको वध कियो, तो वासु अपनो मोह जो संसार में लग जावे, यानी ठाकुर जी को छोड़ के जा प्रकार सु यशोदा जी भी पधार गए, और जो गोपीजन जो ठाकुर जी की सेवा में जो नंदालय में विराज रही थी, जो ऋषि रूपा गोपीजन हती, उनने भी ये विचार किया कि हाय हमने अपने पास ये बालक को क्यों नहीं रख लियो। यशोदा जी खिला रहे थे तो भले खिला रहे थे, वास्तव में हम अपने पास रख लेते तो ये तृणावत उठा के ठाकुर जी को नहीं ले जाते। ऐसा सोच के उनको ठाकुर जी को जो विरह भयो यानी ताप भयो, ताप होवे सु अश्रु निकले, अश्रु निकले, तब वो तृणावर्त को जो मोह हतो, तृणावर्त रूपी जो मोह हतो, वो मोह सारो बह गयो। अपन ने पहले देखियो है आगे के जो अपन ने अध्याय देखो, वाको जो थोड़ो थोड़ी जो पॉइंट होंगे वो अगर अपन स्मरण में बार बार मनन करते रहे ना, तो अपन को आगे के जो भी वार्ता मतलब आगे के जो प्रसंग आएंगे, जो अपन को बातें समझाएंगे श्री महाप्रभु जी, वो आपकी कृपा से समझ में आएगी। तो वो यो हतो कि तृणावर्त को जो मोह करायो, तब का भयो, तो वाने कैसे मोह करायो सबन को, तो कही कि वो इतनी इतनी रज उड़ाई वाने कि सबकी आंखें बंद हो गई, सबकी आंखन पे रज आ गई, यानी कि पर्दा आ गया। वो पर्दा आयो तो भाई आंख में पर्दा आ गयो तो वो बंद हो गई, कोई को भी देखने में समर्थ नहीं, आसपास वाले को भी देखने में समर्थ नहीं होते। फिर क्या कियो, तो कह रहे हैं कि जब तक वामेसु आंख में सु अब रज आई है, तो रज को कैसे हटाई जाए। अपन आंख धोवे जाएंगे ना, जल्दी से आंख धोएंगे, मसलेंगे नहीं, लेकिन आंख धोएंगे, जब आंख धोएंगे तब वो रज निकलेगी आंख में से, वो धूल निकलेगी, तब जाके अपनी आंख साफ होगी। तो यहाँ पे भी वही प्रकार भयो, जब ताप भयो गोपी जनन को, तब गोपी जनन के नेत्रन में से अश्रु निकले, तो अश्रु निकले तो अश्रु को रूप क्या है, जल को ही तो रूप है। तो जब जल निकलो तब जाके वो सारो मोह जो हतो वो मोह हट गयो। मोह जब हटे तब ठाकुर जी के दर्शन भय, ठाकुर जी तृणावत के गोद में हते, तो वहां सु ही तृणावत अभी तो गिरो भी नहीं हतो, और आके ठाकुर जी को गोदी में सु गोपी जनन ने ले लियो। यानी ये मोह जो हतो वो मोह ठाकुर जी ने, ठाकुर जी को ये जो वध कियो तृणावर्त को, तब आपने निकाल दियो। लेकिन वो वध करवे के समय में जो गोपी जनन को ताप भयो, जब ताप होवे ने तब हृदय में अग्नि होवे, तो अग्नि जब होगी तो अग्नि को शमन करवे के लिए भी जल डालना पड़े, अग्नि को शमन करवे के लिए भी जल डालना पड़े। और जो जो आवरण आयो, जो धूल को, जो रज को, जो मोह रूपी आवरण हतो, जासू ठाकुर जी के दर्शन करनी हो रहे थे, लेकिन आसपास के भी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही थी, तो वो सब चीज एक अश्रुपात में निकल गए। यानी जल आयो, वो जल जो क्या कहें कि अपन अपन जैसे रसोई बनाते हो, रसोई में कोई अग्नि में कोई चीज रखी है अपन ने, तो वो अग्नि में भाप जब बने ना, भाप धुआं बाके अंदर जोड़े, बाकी ऊपर अपन ने कछु थाली वगैरह ढाक रखो हुए, कोई शाक बन रो है या कछु भी बन रो है, तो अपन ने वाकु थाली से ढाक दे, जब थाली हटावे तो वाके अंदर से भी जल निकले। जो जो रसोई बनाते हैं सबको पता होगी।
कि अपन थाली हटाएंगे तो वाके ऊपर से भी भाप की जल निकले, जो वाके अंदर भाप वराड़ जाकू कहवे आपको गुजराती में, जो वराड़ है वराड़ से भी जल हो जाए। तो वो अग्नि ढकी हुई હતી, यासु नेत्रन में सु जल निकले। अग्नि कहाँ હતી? हृदय में। विरह हुए ने, विरह भयो तो वो अग्नि जैसे जैसे प्रज्वलित भई तो वो अग्नि को जो हृदय के ऊपर जो आवरण जो धूल ढकी पई હતી वाने जल को मतलब स्वरूप ले लियो, वाकू जल ने हटा दियो। तो वो जो भाप निकली, वो भाप विरहाग्नि को जो अश्रु हते वो अश्रु के रूप में बाहर आए। वाने दो कार्य एक साथ किए, उनसे कि एक तो मोहात्मक जो रज हती वो रज हटाई, और दूसरी जो अग्नि जो हृदय में जल रही थी वाको भी शांत करवे को कार्य किया। तो ये कार्य यहाँ पे भयो। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारो हित करवे के लिए ठाकुर जी ने मोहात्मक तृणावत को भी वध कियो, अध्यास दूर करवे के लिए उतनावध भी कियो, और संसार रूपी जो तुम्हारी अविद्या हती वाको भी ठाकुर जी ने सकट के रूप में भंग कर दियो। तो या प्रकार से तुम्हारो हित कियो है। तो अब तुम्हारे सामने तुम्हारे ठाकुर जी मतलब तुम्हारे भगवान तुम्हारे चारों पुरुषार्थ आके तुम्हारे सामने बैठो है। अब तुम बाको पहचान रहे हो कि नहीं पहचानो, ये तुम्हारी कमी है। गर्गाचार्य जी ने तो बता दियो कि ये भगवान तुम्हारे सामने आके बैठो है, तुम्हारो धर्म भी यही है, तुम्हारो अर्थ भी यही है, तुम्हारो काम भी यही है, तुम्हारा मोक्ष भी यही है। अब तुम या को पहचानो तो तुम्हारे भाग्य है, पर फिर भी तुम या को पहचानो कि नहीं पहचानो, लेकिन ये तुम्हारो हित करते ही रहेंगे। जब तक तुम इनके पूर्ण रूप से नहीं हो जाओगे तब तक ये तुम्हारो हित करते ही रहेंगे। वाके लिए गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि इनने आधास्यक, ये जो शब्द श्लोक के अंदर आयो है कि अभी तो दियो ही है, अभी तक तो इतनो समय भयो, अभी तो 2 साल के भय ठाकुर जी, जब तक तो इतनो तुम्हारे हित के लिए ठाकुर जी ने कियो, लेकिन अब आ गए हैं तो अब तुम्हारा आगे भी आधास्य, आगे भी शुभ ही करते रहेंगे, शुभ ही देंगे, तुमको श्रेय करते ही रहेंगे। तुम याके श्रेय को जब तक तुम इनके श्रेय को यानी तुम्हारे इनके हित को समझोगे नहीं, ग्रहण नहीं करोगे तब तक देते रहेंगे, या ग्रहण करोगे तब तक देते रहेंगे। यासु नंदादि सबन के श्रेय सिद्ध हो गए हैं, ऐसो यहाँ पे गर्गाचार्य जी ने बता दियो है कि अब ये तुम्हारो रक्षा करने वाले भगवान सारे कार्य करते रहेंगे, अनेक कर्म करेंगे। अब ये श्लोक अधूरो है, ये अपन परसों देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। क्योंकि कल उत्सव है, कल उत्सव की छुट्टी रखेंगे। हमें ये चीज अपन को समझ में की है कि ठाकुर जी गोकुल की और गोप जनन की यानी कि ब्रजवासी को सबन को हित करने के लिए ही पधारे हैं, और आपने बिना कहे उन ब्रजवासी को हित कर भी दियो इतना, और आगे भी करते रहेंगे। वो तुम्हारे अपने चारों पुरुषार्थ स्वरूप वो बालक है, इनको तुम पहचान लो तो ये भगवान ही है, और इनको तुम पहचानते रहो, ये आगे भी तुम्हारो हित ही करेंगे। ऐसो यहाँ पे हित करने वाले कर्म ही करेंगे, ये यहाँ पे ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी ने यहाँ पे बताए हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। मतलब गर्गाचार्य जी नंदराय जी को ये सब बता रहे हैं कि क्या प्रकार से ठाकुर जी तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं।